नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में खोटा में हम लोग को एक पाथिक डोगल मोह किताब से हम लोग को खोटा कविता पढ़ना था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी किताब में से एक कविता पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है मेढ़ और मानुष। ठीक है, मेढ़ मतलब होता है मूर्ति, ठीक है, और मानुष मतलब मनुष्य। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। ये आपका एक पाथिक डोगल महुआ से लिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इनके लेखक का नाम है शिवनाथ परमाणिक जी और इनका उपनाम जो है मानिक। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे इनका जन्म कब हुआ था और इनके माता पिता का नाम क्या है। ठीक है, इनका उपनाम जो है शिवनाथ परमाणिक का मानिक और जन्म जो है 13 जनवरी 1949 को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि शिवनाथ परमाणिक का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1949 को। ठीक है, और इनका जन्म ठाव यानी कि जन्म स्थान, ठाव मतलब स्थान होता है। ठीक है, बैदमारा बोकारो। ठीक है, शिवनाथ परमाणिक का जन्म स्थान कहाँ पे? बैदमारा बोकारो। ठीक है, और मायक नाम, इनकी माता का नाम है तिनकी देवी और बापिक नाम यानी कि इनके पिताजी का नाम है मुरलीधर परमाणिक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कविता में, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए कविता को हम लोग देखेंगे। ठीक है, नित करा मनुष्य खित, मनुष्य ले बड़ नखेमी। ठीक है, यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि नित मतलब प्रत्येक दिन होता है। ठीक है, प्रत्येक दिन मनुष्य खित यानी कि रोज दिन मनुष्य के हित के बारे में सोचिए, उसकी भलाई कीजिए। ठीक है, मनुष्य से बड़ा कोई भी मित्र मतलब साथी, मनुष्य से बड़ा कोई भी साथी नहीं है। ठीक है, मुदा मतलब होता है लेकिन। ठीक है, लेकिन मुदा आप आगे क्या बताना चाहेंगे लेखक? देखिए आगे क्या क्या बोलते हैं। साइन के और गांज के माटिक मेड़ बनाए के, झलफले बिहाने नहाए के, धूप दिया बार के, टका कर्जा कर के, पैसा खर्चा कर की। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं, अब आगे थोड़ा सा देखेंगे, पहले इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, मुदा मतलब लेकिन, बोले मनुष्य से बड़ा कोई भी साथी नहीं है। ठीक है, मनुष्य के भलाई के लिए काम कीजिए। अब देखिए लेकिन क्या होता है, सैन के और गांज के, सैन मतलब कि मिक्स करके। ठीक है, मिक्स करके, और गांज मतलब मिट्टी को किसी चीज में ढालने के लिए, अगर सुराही बना रहे या कोई भी स्टैचू बना रहे तो उसको मिक्स किया जाता है, गांजा जाता है ताकि अच्छी तरीके से मिट्टी मिल जाए। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं सैन के और गांज के माटी की मेड़ मतलब होता है मूर्ति। ठीक है, मूर्ति। ठीक है, मूर्ति बनाए के, मिट्टी का मूर्ति बना के, झलफले बिहाने नहा के, झलफले मतलब कि जल्दी जल्दी सवेरे नहा के। ठीक है, धूप दिया बार के, जैसे देखते होंगे पूजा वगैरह करते तो धूप दिया बारते हैं ना, तो वही धूप दिया बार के, टका कर्जा करके। ठीक है, टका मतलब होता है पैसा। ठीक है, पैसा को क्या करते? कर्जा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, उस पूजा करने के लिए हम कर्जा कर रहे हैं, उस चीज को बता रहे हैं। ठीक है, पैसा खर्चा करके, पैसों को खर्चा करके। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलते हैं। उपासे पाठा काट के, कान के आर में माय के, भला की तो मांगे ही। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पैसा खर्चा करके तुम कर्जा भी लेते हो, पैसा खर्चा भी करते हो, और उपासे पाठा मतलब क्या होता है? बकरा। ठीक है, बकरा से देखते हैं दुर्गा पूजा या बहुत सारे पूजा में बकरा वगैरह काटते हैं ना, तो वही उपासे पाठा काट के, कान के और मेमाय के मतलब रो के, जैसे देखिएगा पाप क्षमा करने के लिए जैसे नहीं प्रार्थना करते हैं तो रो के ताकि हमारे पाप को क्षमा कर दे, तो वही मेमाय मतलब रोना। ठीक है, रोना। भला की तो मांगे है, मेड़ से की खोजे है, काहे मेड़ बने है, यानी बोल रहे कि तुम क्या करते हो, मिट्टी को सानते हो, गांज के एक मूर्ति बना देते हो। ठीक है, नहा धोआ के, झलफले धूप दिया यानी कि दिया वगैरह जला के, अगरबत्ती वगैरह जला के उसके सामने माथा टेकते हो, पूजा करते हो। ठीक है, उपासे पाठा काट के, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कर्जा करके तुम क्या करते हो, पूजा करते हो, और तुम अपने द्वारा बनाए हुए उस मूर्ति से क्या तुम मांग रहे हो, वो क्या देगा। इसी मतलब कि यहाँ पे रूढ़िवादिता को लेखक क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं मेड़ से की खोजे है, यानी कि इस मूर्ति से तुम क्या खोज रहे हो, जिसे तुम खुद बनाए हो। ठीक है,
काहे मेढ़ बने हैं, यानी कि यहाँ पे मेढ़ का मतलब मूर्ख, ठीक है। काहे मूर्ख बन रहे हो, उसे तो तुम खुद बनाए हो मिट्टी से गांज के स्थान के, और उसी की तुम पूजा कर रहे हो, उसके सामने रो रहे हो, बिलख रहे हो, और उससे तुम मांग रहे हो, वो क्या देगा, तुम उसे खुद बनाए हो, ठीक है। इसी चीज को लेखक बता रहे हैं, आगे देखिएगा। मेढक मूर्ति खातिर मोरे हैं, यानी मेढक मतलब कि मिट्टी के मूर्ति के लिए तुम मरते हो। ककर घरे मोरी ना, यानी किसके घर में लोग मरते नहीं है। ककर घरे हेरी ना, किसके घर में नुकसान नहीं होता। कहाँ बीमारी ना, यानी कहाँ बीमारी नहीं है, कहाँ फैदारी नहीं, मतलब कि कहाँ झगड़ा नहीं है। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि कहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कहाँ पे मरते लोग नहीं है। किस चीज के लिए तुम ये सब कर रहे हो, जिसको तुम खुद बनाते हो उसी से तुम माथा टेक के उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, मांग रहे हो, वो क्या देगा तुम्हें, मतलब ये कहना है लेखक का, ठीक है। बोल रहे हैं किसके घर में लोग मरता नहीं है, किसके घर में हराता नहीं, किसके घर में लड़ाई झगड़ा है, तो सब घर होता है, ठीक है। एक बात जान ले, हमार बात मान ले, लेखक बोल रहे हैं कि एक बात जान लो, मेरा बात मान लो, पुराने की रीति चलिए ना, यानी पुरान का रीति अब नहीं चलेगा। भूत देवता को मानिए ना, यानी कि भूत और देवता को जो लोग मानते हैं ना, वो मानना नहीं है। माने के पहले भेऊ जान, बांटो तोर भूत गया, तो कर मनुष्य के मान। देखिए यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि देखिए एक बात जान लो, तुम एक बात जान ले, मतलब कि एक बात तुम जान लो, हमार बात मान ले, यानी कि मेरी बात तुम मानो, ठीक है। पुराने की रीति चलिए ना, पुराना रीति नहीं चलेगा, ठीक है। भूत देवता को मानिए। अब देखिए गांव में जाइएगा तो भूत देवता को लोग मानते हैं, ठीक है। तो भूत देवता को मानने के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है। आज भी डायन भूत बहुत सारा होता है गांव में, तो उस चीजों पर कटाक्ष कर रहे हैं लेखक, ठीक है। माने पहले भेव जान, यानी कि मानने से पहले भेव मतलब उसका मतलब जानो कि हम क्यों मान रहे हैं, ठीक है। बांटो तो और बोध ज्ञान, यानी कि हम अगर जान रहे हैं किस चीज को, अगर मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमको जानना चाहिए। ऐसे नहीं, अंधविश्वास नहीं बने, पाखंडवाद को नहीं अपनाना है। इस चीज को टारगेट कर रहे हैं लेखक, ठीक है। कि अगर हम पूजा कर रहे हैं तो उसको जानना है कि क्यों पूजा कर रहे हैं, वो क्या किए हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, अंधविश्वास को नहीं फैलाना, ठीक है। यही चीज बोल रहे हैं लेखक यहाँ पे। तो ही कर मनुष्य के मान, ठीक है, यानी कि तुम मनुष्य की हेल्प करो, सम्मान करो, ठीक है। तो ही कर मनुष्य के मान, डर कुल का के भगवान, जे डरे से मोरे, निडर लोक नाही हरे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो ही कर मनुष्य के मान, यानी कि तुम मनुष्य की हेल्प करो, ठीक है, उससे बड़ा कुछ पुण्य पाप नहीं है, ठीक है। डर कुलका के भगवान, यानी कि देखिए भगवान के पास, यहाँ पे लेखक बोले भगवान के पास कौन जाते, डरपोक लोग भगवान के पास जाते हैं, ये बताना चाह रहे लेखक, ठीक है। डरने वाले लोगों को, जैसे एग्जाम होता है ना, एग्जाम का डर बना रहता था, इससे टीका उगा लगा के पूजा वगैरह करके लोग जाते हैं ना, तो वही चीज इसी चीज के बता रहे हैं लेखक कि डरने वाले लोगों के लिए भगवान है, ठीक है। और जो डरे सही मरे, यानी कि जो डरता है वो मरता है, ठीक है। और निडर लोग ही लोक नाही हरे, यानी कि निडर लोग जो है, ताकतवर लोग, यानी कि जो डरते नहीं है वो हारते नहीं है, ठीक है। और जो लोग डरते हैं उसी के लिए भगवान है, ठीक है। वो चीज बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। जकर पेट भात न लुगे लेपटवा गात न, बोल रहे कि जकर पेटे भात न लुगे लेपटल गात न, पाइबे तो हुआ ईमान, ये धरती के भगवान, सेवा कर मनुष्य में मनुष्य ले बढ़ क्यों न है। देखिए यहाँ पे मेन मकसद है लेखक का क्या है, मनुष्य की सेवा करो, ठीक है। मूर्ति के जो तुम पूजा करते हो, तुम खुद उसे बनाते हो, उसी की पूजा करते हो, उसी के सामने रोते गिड़गिड़ाते हो और मांगते हो, वो क्या देंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। तुम मनुष्य की सेवा करो, हेल्प करो, वो क्या होगा, उससे बड़ा खुशी कुछ नहीं है। उसी चीज को बताना चाह रहा है, ठीक है। जगर पेटे भात नहीं, यानी जिसका पेट खाली है, ठीक है। आजकल देखिएगा कि बहुत सारे लोग एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस जाते, तो वही जगर पेटे भात नहीं लुगे लेपटाइल गात नहीं, यानी कि उसके शरीर में कपड़ा भी नहीं है, ठीक है। पाइबे तो हुआ ईमान, यानी कि कहने का मेन मकसद है कि गरीब लोगों के पास में आप क्या पाइएगा, ईमान पाइएगा, ठीक है। खाने को भी नहीं मिल रहा है और पहनने को भी वस्त्र नहीं है, फिर भी वहां पे ईमान है, ठीक है। ये धरती के भगवान,
सेवा कर मनुष्य मैं मनुष्य से बढ़ केहू ना। ठीक है, ये धरती का भगवान कौन है? भगवान को अगर पाना है तो मनुष्य की सेवा करो। ठीक है, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, मनुष्य की अगर सेवा करोगे तो उससे बड़ा पुण्य का काम कुछ भी नहीं है। ठीक है, वही चीज बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको कविता समझ में आई होगी तो लेखक का जो मेन उद्देश्य है, ठीक है, इनका जो मेन उद्देश्य है क्या कि देखिए, हम लोग क्या करते हैं, अपने से स्टैचू बना लेते हैं, यानी कि मूर्ति बनाते हैं मिट्टी से, और उसी को पूजा पाठ करते हैं। यानी कि जो हमारे पास सजीव लोग हैं उसको छोड़ के हम लोग निर्जीव को पूजा पाठ करते हैं। जो हमारे सामने गरीब है उसकी हेल्प करना चाहिए, मनुष्य की हेल्प करना चाहिए, ताकि उसका भी हेल्प हो, तुम भी खुश रहेगा। लेकिन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं और उसी को पूजा पाठ करने के लिए लगते हैं, भूखे प्यासे पाठा काटते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर्मकांड करते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने कोई सजीव इंसान जो भूखे है उसको हम कुछ देते नहीं, हेल्प नहीं करते हैं। बाकी निर्जीव के लिए हम लोग बहुत चीज़ करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मेन मकसद लेखक का यही कहना है कि इंसान को हेल्प करो। ठीक है, मूर्ति की पूजा पाठ नहीं करो, पाखंडता को मत फैलाओ। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यू। ठीक है, बहुत मजा आ गया एमसीक्यू में। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दियोगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मेड़ मने की है वही। ठीक है, मेड़ मने क्या होता है, अभी बताए थे ना, ए आपका लोक, बी आपका बोका, सी आपका मुरुत और डी आपका सभी। ठीक है, तो मेड़ मतलब क्या होता है, मेड़ मतलब होता है मूर्ति। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, मुरुत यानी कि मूर्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मेड़ और मनुष्य किनकर रचना लागे। मेड़ और मनुष्य जो कविता है किनके द्वारा रचा गया, अभी बताए थे ना, ये आपका पानुरी जी, बी आपका संतोष महतो और सी है आपका ए.के. झा और डी आपका शिवनाथ परमानी। ठीक है, तो देखिए शुरू में ही आपको बताए थे कि मेड़ और मानुष जो है शिवनाथ परमानी के द्वारा क्या गया, रचा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, शिवनाथ परमानी के जन्म ठाव छाटा। ठीक है, देखिए जहां जहां से हम बोले वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, छोटा सा कविता है तो ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ठीक है, ये आपका बैजमारा बोकारो, बी आपका गांगजोरी बोकारो, सी आपका लारी रामगढ़ और डी आपका बरवा अड्डा धनबाद। ठीक है, देखिए शिवनाथ परमानी का जन्म स्थान कहाँ पे था, जन्म ठाम बैजमारा बोकारो। ठीक है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, शिवनाथ परमानी के उपनाम छाटा। उपनाम अभी शुरू में बताए थे ना, उपनाम क्या, मानिक, उपनाम मानिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, शिवनाथ परमानी का उपनाम मानिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, मेड़ और मानुष कविता की बतौर गया है। मेड़ और मानुष कविता में क्या बताया गया, ये आपका ज्ञान के महत्व। ठीक है, ज्ञान का महत्व और बी आपका एक तक है, सी आपका मेड़ और मनुष्य के फर्क, डी आपका सभी। मेड़ और मानुष कविता में क्या बताया गया, मेड़ और मनुष्य का फर्क, यानी कि मूर्ति और मनुष्य में फर्क। ठीक है, ये चीज बताया गया है। चलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मेड़ और मानुष कविता कौन किताबें इंजराल है। ठीक है, यह आपका सोहान लागेरे में, बी आपका एक पत्थर डोगल में हुआ में, सी आपका रूसल पुटूस, डी आपका एका में कोयल है। तो देखिए शुरू में ही आपको लिखा हुआ था पोस्टर में ही, एक पथिया डोगल महुआ से क्या है, किताब में इजराइल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मेड़ और मानुष कविता है। मेड़ और मानुष कविता के लेतारे गलत के छाटा, यानी कि मेड़ और मनुष्य का जो कविता है उसमें से क्या इस चारों ऑप्शन में गलत है। ठीक है, ए आपका ई कविता एक पथिया डोगल महुआ किताबें इंद्राल है, बी आपका ई कविता डोंगवैया शिवनाथ परमानी जी हथिन, बी सी आपका ई कविता संपादक संतोष महतो जी हथिन, डी आपका ई कविता का कवि उपनाम मानिक लगे। देखिए ये आपका ई कविता एक पथिया डोगल महुआ से इंद्राल है, बिल्कुल सही है। ये आपका बी आपका ई कविता डोंगवैया शिवनाथ परमानिक जी हथिन, ये आपका गलत है। डोंगवैया कौन है, संतोष कुमार। ठीक है,
और सी आपका क्या है, ई कविता के संपादक संतोष कुमार महतो जी हथिन, बिल्कुल सही है। डी आपका ई कविता के कवि नाम उपना मानिक है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ई कविता के डोंगया शिवनाथ परमानिक जी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मेड़ और मनुष्य कविते सोबले बोर्ड ककरा बतौल गया है। मेड़ और मनुष्य में जो कविता है उसमें सबसे बड़ा किसे बताया गया? तो देखिए सबसे बड़ा मनुष्य को बताया गया, मूर्ति को पूजने के लिए मना किया गया, ठीक है। ए आपका देवता या दैव के, बी आपका मनुष्य के, सी आपका किसान के, डी आपका जवान के, ठीक है। तो मेड़ और मनुष्य कविते सोबले बोर्ड ककरा बतौल गया है, ठीक है। तो जानते हैं कि सबसे बड़ा किसे बताया गया? मनुष्य को, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सारा क्वेश्चन बन रहा है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नीत करा मनुष्य खीर मनुष्य ले बड़ न खेमी ईटा कौन कविता पता लगे। देखिए अभी तो आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस कविता का, लेकिन एग्जाम में बहुत सारी कविताओं का संग्रह रहेगा, ठीक है। तो उसमें से आपको कंफ्यूजन होगा। तो अभी तो आप बता देंगे मेड़ और मानुष के, ठीक है। तो किसका है? मेड़ और मानुष का, ठीक है। मेड़ और मानुष कविता में ये कविता का अंश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, परमाणिक जी के लेतारे गलत के छाटा, यानी कि शिवनाथ परमाणिक जी के बारे में इसमें गलत क्या है? चारों ऑप्शन से, ठीक है। ये साहित्यकार है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी आपका कवि है। ऑप्शन नंबर सी आपका गीतकार निबंधकार है। डी आपका स्टोर कीपर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, स्टोर कीपर नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत है। बाकी बात गीतकार है, निबंधकार है, कवि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भला की तो मांगे है मेड़ से की खोजे ई पता है तो इस शब्द के कर खातिर प्रयोग भेल है, ठीक है। ये जो पंक्ति में ये जो शब्द है, भला तो की मांगे, यानी कि तुम क्या मांग रहे हो, और मेड़ से तुम क्यों, यानी क्या मांग रहे हो, और मूर्ति से तुम क्या खोजते हो। ये जो पंक्ति है किसके लिए बोला गया, ठीक है। तो किसके लिए बोला गया? मनुष्य के लिए बोला गया, ठीक है। कबीर जी के खातिर या पढ़वैया गिदर खातिर, सी आपका जेनी जात खातिर, डी आपका मेढ़े पुजवैया खातिर। देखिए मेढ़े पुजवैया खातिर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि जो मूर्ति लोग पूछते हैं उसके लिए बताया जा रहा है कवि के द्वारा, तुम इस मूर्ति से तुम क्या मांगते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, झारखंड मेड़ और मनुष्य कविते, मेड़ और मनुष्य कविते कवि जी की कहे खोजाते। मेड़ और मनुष्य कविता में कवि जी क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपका, काना पतियार नाय माने कहा थी, बी आपका मनुष्य के सोबले बोर्ड माने कहा थे, सी आपका मेड़ खातिर मोरे नाय कहा थी, डी आपका सभी। देखिए ऑप्शन ये क्या है, काना पतियार नाय माने का थी, बिल्कुल सही है आपका। बी आपका मनुष्य के सोबले बोर्ड माने का थी, ये भी सही है। सी आपका मेड़ यानी कि मूर्ति खातिर मोरे नाय कहते हैं, मूर्ति के लिए नहीं मारने बोलते, बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन सही, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, मेड़ और मनुष्य कविते परमाणिक जी कोनो चीजें मानिक की करे कहो हथी, ठीक है। मेड़ और मनुष्य कविते परमाणिक जी कोनो चीजें मानिक की करे कहो थी, यानी कि मेड़ और मनुष्य जो कविता है उसमें कवि जी क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन है आपका, पुराना रीति के चले के, बी आपका मेड़ के कर्जा कर दिया देखवे के, सी आपका ओकरा भेव जाने के, डी आपका ककरो से सलाह राय लिए के। देखिए ऑप्शन है आप क्या, पुराना रीति चले के, पुराना रीति रिवाज में चलने के लिए बोला जा रहा है, या बी आपका मेड़ के कर्जा करके दिया दिखावे के, यानी कि मूर्ति के लिए कर्जा करके दिया बाती जलाने, धूप बाती जलाने के लिए बोल रहे हैं, और सी आपका ओकरा भेव यानी कि उसका मतलब जानने के लिए बोल रहे हैं, और डी आपको केकरो से राय सलाह लिए, यानी किसी से सलाह लेने के लिए बात बोल रहे हैं। देखिए शुरू में आपको बताए थे कि अगर किस चीज को पूजा कर रहे हैं तो उसका अर्थ हमको मतलब जानना है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या होगा इससे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ओकरा भेव जाने के। देखिए यहाँ पे खोठा में दिया गया है ना, तो देखिए खोठा इसीलिए पढ़ना जरूरी है, नहीं तो कहानी आपको हिंदी में भी समझा दिया जाएगा लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया गया, ओकरा भेव जाने के। अब भेव को मतलब जानिए गए नहीं तो क्या फायदा होगा, हिंदी पढ़ने से कोई फायदा नहीं, इसलिए
खोटा में क्वेश्चन बनते हैं तो खोटा में आपको आंसर भी देना आना चाहिए, ठीक है। तो ओकरा भेव मतलब उसका मतलब जानने का, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो हिंदी हिंदी भी पढ़ना है और खोटा लाइन बाय लाइन अगर कोई एक्सप्लेन करा तो वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। यानी कि बहुत कोई यूट्यूब में क्या करते हैं, हिंदी केवल पढ़ा देते हैं, तो क्वेश्चन बनता है खोटा से, तो वहाँ पे लोग फंस जाते हैं। खोटा का अर्थ जो वर्ड मीनिंग है तो उसका अर्थ ही नहीं समझ में आता, ठीक है। तो खोटा का अर्थ समझना बहुत जरूरी। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, प्रामाणिक जी मेड़ और मानुष कविते भगवान केकर खातिर हथी। प्रामाणिक जी बोल रहे हैं कि मेड़ और मनुष्य में, मेड़ और मनुष्य जो कविता है उसमें भगवान किसके लिए है, ठीक है। तो भगवान किसके लिए बोला, डरपोक लोगों के लिए भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कविता में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, निडर खातिर यानी कि जो निडर रहते उसके खातिर, या डर पुलका खातिर, सी आपका घरीनी खातिर, डी आपका सभे। निडर मतलब कि जो डरपोक नहीं है उसके लिए, या डर पुलका, पुलका के यहाँ पे आया ना, पुलका का मतलब डरपोक या डरपोक के लिए, सी आपको घरीनी आया घर में जो काम करती है गृहिणी लोग उसके लिए, या डी आपका सभी। तो देखिए डरपोक लोगों के लिए बोले ना कि डरपोक लोगों के लिए भगवान है, ये चीज बोल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डर पुलका खातिर, देखिए यहाँ पे भी खोटा में आया, इसी तरीके से आएगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, मेड़ और मानुष, मेड़ और मानुष कैसन कविता लागे। मेड़ और मनुष्य कविता जो है वो कैसा कविता है, ऑप्शन है आपका फिंगाटी, बी आपको रूढ़िवादी, सी आपका प्रगतिशील, डी आपका कोरहन है। तो मेड़ और मानुष कविता कैसा है, आपका प्रगतिशील है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो मेड़ और मानुष कैसा कविता है, प्रगतिशील, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक था आपका एक पथिया डोगल महुआ से मेड़ और मानुष का कविता, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आए, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया गया और एमसीक्यू के साथ में, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। और सभी का चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, झारखंड का पुलिस का अलग से, जेएसएससी सीजीएल का अलग से और उत्पाद सिपाही का अलग से, ठीक है। तो आप चैनल में विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तब